गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का 7th चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने जो अपना कल्चर है, अपनी जो सिविलाइजेशन है, वो इंडियंस को सिखाने की कोशिश की है। वो यही चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश एजुकेशन ले, जो ब्रिटिश कल्चर है उसको सीखें, जो ब्रिटिश कस्टम्स हैं, जो उनके तौर तरीके हैं उनको सीखें। कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि देखने में भले ही इंडियंस हों, लेकिन उनका जो रहन सहन है, बात करने का तरीका है, वो ब्रिटिश हो। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्ट राजाज, नवाब, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। जो पिछले चैप्टर हैं इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उन्होंने बुरे तरीके से प्रभावित किया जो यहाँ के राजा थे, नवाब थे, जो पीजेंट्स थे, जो अभी हमने हाल ही में चैप्टर पर जो ट्राइबल पीपल थे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि उन्होंने कौन से नए सुझाव लाए थे जो स्टूडेंट्स थे इंडिया के, उनकी ज़िंदगी के लिए, वो उनके लिए कैसे उन्होंने नए सुझाव लाए। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया wanted not only territorial conquest and control over revenue। वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में सिर्फ उस पर कब्ज़ा ही नहीं करना चाहते थे, कंट्रोल भी करना चाहते थे, जो रेवेन्यू है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या चाहते थे, दे आल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन, दे हैड ए सिविलाइज्ड द नेटिव, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़। यानी कि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो कल्चर है वो चेंज हो जाए। वो उनको उस तरीके से सिविलाइज़ करना, सभ्य बनाना चाहते थे कि जो उनकी कस्टम्स हैं वो भी चेंज हो जाए। वो जिन वैल्यूज़ को ये लोग मानते हैं, इंडियंस जिन वैल्यूज़ को मानते हैं, वो चेंज कर दें। यानी कि वो अपने तरीके से उनको एजुकेट करें, सिविलाइज बनाएं। What changes were to be introduced? वो कौन सी चेंजेस थी जो कि लाई गई। How were Indians to be educated? इंडियंस को कैसे एजुकेट किया जाए, कैसे जो है वो सिविलाइज्ड किया जाए, किस तरीके के जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो उनको पढ़ाए जाए, जिसमें कि मैक्सिमम जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो हो। ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। शुरू में तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल था, वो इसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे थे। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। वो काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर डिबेट्स जो है वो करते रहे, डिस्कशन करते रहे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहे। हाउ द ब्रिटिश एजुकेशन, वो एजुकेशन को कैसे देखते थे। लेट अस लुक एट what the British thought and did, how some of the idea of education that we now take for granted evolved in the last 200 years। ये जो आज हम एजुकेशन में आइडियाज़ देखते हैं, जो आज की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, ये करीब 200 साल पहले मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। In the process of this inquiry we will also see how Indians reacted to British ideas। हम उस समय देख सकते हैं कि जब ये अपने आइडियाज़ लाते थे, इन्होंने ये लाए पहली दफ़ा, तो इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया था इसके ऊपर, और फिर धीरे धीरे ये कैसे डेवलप हुए। अबाउट इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, और फिर उन्होंने ये सोचा कि आखिरकार इंडियंस को कैसे एजुकेट किया जाए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। इन 1783 a person named विलियम जॉन्स, करीब 783 की बात है, तो एक ब्रिटिशर है जिसका नाम था विलियम जॉन्स, जो कलकत्ता में आए। उनको जूनियर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो एक्सपर्ट थे
कानून के, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते थे। प्यारे बच्चों, लिंग्विस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस का जानकार होता है। वो कौन कौन सी लैंग्वेज जानते थे? ही हैड स्टडीड ग्रीक, वो ग्रीक जानते थे। लैटिन लैंग्वेज जानते थे वो, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक जो है, और पर्शियंस भी जानते थे। एट कलकत्ता ही बिगन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित हु टॉट हिम द सब टाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड ग्रामर। जब वो इंडिया में आए तो वो कलकत्ता में जो पंडित होते हैं उनके साथ काफ़ी घंटों तक वो टाइम स्पेंड करते थे, और जो इंडियन लैंग्वेज है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, उसके बारे में स्टडी करते थे, जो उसकी ग्रामर है उसकी स्टडी करते थे, पोइट्री की स्टडी की। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये लैंग्वेज सीख ली। उसके बाद जो इंडियन टेक्स्ट हैं उसमें जो लॉज हैं, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक्स, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस, ये सारी उन्होंने जो हैं वो स्टडी की। ठीक है।